अ, सर, मैं ये समझता हूँ कोई बात को पोलाइटली करने के लिए किसी की दिल आज़ारी ना हो और अच्छा। अपनी बात भी कह देना। कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो ठीक है है। मेन पैसिव वॉइस सर, कि आप अपना आइडिया आइडिया भी कन्वे कर दें और बात भी हो जाए। बिल्कुल करीब करीब का। शहीर। सर आप इसको कह सकते हैं कोलोकियल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग। यार मेरा ख्याल ये नेचुरल है हमारे अंदर। वो मैं आपको भी छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूँ। शहीर। सर। शहीर, आपका आपकी बेटे की कितनी एज है? सर 6 years। अच्छा, और नाम क्या है उनका? रहीश। अब रहीश दूसरे कमरे में बैठा हुआ है और उसकी उम्र है 4 साल, सपोज। सर। और तुम्हें कमरे से एक गिलास टूटने की आवाज आती है सर। और तुम कमरे में जाते हो और रहीश की तरफ देखते हो, तो रहीश तुम्हें दो किस्म की स्टेटमेंट दे सकता है। या तो वो सर। कहेगा गिलास टूट गया, सर। या कहेगा मैंने गिलास तोड़ दिया। क्या सर। कहना, क्या कहेगा वैसे, क्या ख्याल है, क्या कहेगा? ग्लास टूट गया। गिलास टूट गया। क्यों कहेगा वो गिलास टूट गया? क्योंकि सर वो ये जाहिर बताना ही चाहेगा कि उससे ग्लास टूटा है। इट तो शुड बी। ये टैलेंट होता है, ये नेचर ने दिया हुआ है। सर। पहली बात तो ये है कि एक्टिवाइज पैसिवाइज, ये जो गिलास टूट गया, वो अपने सब्जेक्ट को, क्योंकि उसने गिलास तोड़ा है, उसको सर। वो सामने नहीं लेके आना चाह रहा। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है, उसे ग्रामर नहीं आती, उसे नहीं पता फिक्रे क्या होते हैं, उसे नहीं पता लफ्ज क्या होते हैं, लेकिन उसे ये पता है कि मैंने अपने आप को सामने नहीं लेके आना। बिल्कुल ठीक सर। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह बाज दफा जो सब्जेक्ट होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। मसलन आप कहना चाहते हो द सीडीए, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्लींस द रोड्स ऑफ इस्लामाबाद डेली। सर। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो इस्लामाबाद की सड़कें हैं ना, वो रोज साफ होती हैं, होती थी किसी सर। जमाने में। इसको हम पैसिवाइज में लिखते हैं, द रोड्स ऑफ इस्लामाबाद क्लीन बाय। आर क्लीन, बाय। CD। आर क्लीन डेली। क्लीन दिल्ली सर। ठीक है, बाय इस्लामाबाद है ना जी, वो बाय सीडी है, सॉरी। ठीक बाय है। सीडी इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता बाज जगहों पे। ठीक है सर। ठीक है, आपने जब भी कोई पैराग्राफ लिखना है तो वो पैराग्राफ तभी अच्छा लगेगा जिस वक्त उसमें एक्टिवाइज और पैसिवाइज का मलगूबे में वो होगा। जी सर। ठीक है, कहीं पे आपको सब्जेक्ट एक्टिव में लिखना पड़ेगा, कहीं पे आपको पैसिव में लिखना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में भी इसी तरह लिखा जाता है, कंपोजिशन भी इसी तरह बनाई जाती है, फिक्शन में भी इसी तरह होता है, हर जगह ऑलमोस्ट यही राइटिंग होती है, सिवाय ये लेटर्स या पर्सनल टेक्स्ट और इस तरह की चीजों के अलावा। बिल्कुल ठीक सर। अच्छा जी, पैसिव वॉइस को हम पहचानेंगे कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये फिक्रा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस है? सर ऑब्जेक्ट सर जो है वो सर शुरू में आ जाता है इसमें। ऑब्जेक्ट इज इन मोर क्लैरिटी देन। ऑब्जेक्ट आ जाता है, सर। और इसके अलावा सर ING फॉर्म आ जाती है सर। आईएनजी वाली फॉर्म कैसे आती है? नहीं सॉरी 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 सर। सर बाय आ जाता है। बाय आ जाता है। सबसे पहले तो ये है कि जी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बिल्कुल ठीक सर। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं होगा, या सब्जेक्ट होगा तो एंड पे होगा। सर। जो हमें एक्चुअली उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि एक तो मिसाल बड़ी रद्दी सी होती थी कि आम खाया जाता है या किताब पढ़ी जाती है, आ बुक इज रेड बाय अली। एक्चुअल हमें उसकी सेंस समझाई। मसलन सर। आप ये कहते हो कि आई एम ये यंग, ये एक्टिवाइज है पैसिवाइज है? एक्टिवाइज। शहीर आप बताओ। सर एक्टिव है सर। और आई एम हरेस्ट, एक्टिवाइज है पैसिवाइज है? सर ये पैसिव होगा सर। ये कैसे पता चला पैसिव होगा?
सर क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया ना सर शुरू में। वो तो यहाँ वर्ब भी की आया हुआ है। नहीं सर इसमें परफॉर्म हो रहा है ना, एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, देखो, यंग है ना जो, वो एक्चुअली एडजेक्टिव है, सर और एम है ना वहाँ मेन वर्ब पे काम कर रहा है। हरेस्ट वर्ब है, वर्ब की फॉर्म थ्री है, और एम है ना जो, वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। सर यू विल बी इंटीमेटेड लेटर, एक्टिवाइज है पैसिवाइज है? पैसिव। पैसिव। अच्छा, ये आई एम यंग एक्चुअली सिंपल प्रेजेंट है। सर यू विल बी इंटीमेटेड लेटर क्या चीज है शरी? अ, सर हम फ्यूचर में इसको कुछ बता रहे हैं, मतलब नहीं, एक्टिवाइज है ऐसे पैसिवाइज है? अ, सर ये एक्टिव है सर। एक्टिव है। एक्टिव है तो कौन सा टेंस है? सर फ्यूचर में है ना सर। नो, इट्स प्रेजेंट सर, इट्स प्रेजेंट। प्रेजेंट है तो कैसे है प्रेजेंट? ओ सर फ्यूचर है ना सर, फ्यूचर है सर, यू विल बी इंटीमेटेड लेटर। ये फ्यूचर तो है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, सर लेकिन ये पैसिवाइज में है। अब ये कैसे पता चलेगा हमें पैसिवाइज में है? थर्ड फॉर्म और सर एक्शन से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है सर। अच्छा, ये आई एम आई एम टेलिंग हर अ स्टोरी, इसका पैसिव बनाना। स्टोरी इज बीइंग टोल्ड टू हर बाय मी। आ स्टोरी इज बीइंग टोल्ड टू हर बाय मी। अच्छा, ये बाय मी ना हमें ग्रामर में उन्होंने समझाने के लिए समझाया था, अदरवाइज हम राइटिंग के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं करते, जी जी क्योंकि सर। इसकी कई दफा इंपॉर्टेंस नहीं होती। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंस किसको देना चाह रहे हैं? स्टोरी को देना स्टोरी चाह रहे हैं। सर। ठीक हो गया। नबील और जी सर। रिजवान सईद, पहले रिजवान सईद आप बताओ। रिजवान पढ़ो, ये क्या फिक्र है? I was born in Sargodha. हाँ, आप बताओ कौन सा क्या है ये फिक्र है? एक्टिवाइज है पैसिवाइज है? सर नहीं समझ आ रही इसकी। I was born in Sargodha. नबील आप बताओ। ये सर पैसिव वॉइस है। वेरी गुड, कैसे पता चला? Born verb वाज form. हेल्पिंग वर्ब और बॉर्न जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है साथ इसके। वेरी गुड जी। अच्छा, ये देखो पैसिवाइज है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर एक आई वॉज बॉर्न इन सरगोदा बाय गॉड या बाय अल्लाह या बाय क्रिएटर जो भी होगा, वो हम इसलिए नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि अंडरस्टूड होता है। आई वॉज बॉर्न इन सरगोदा का एक्चुअली पैसिवाइज है, और हमें इसका मतलब अगर है कि मुझे पैदा किया गया या मैं पैदा हुआ, उर्दू में हम उसका तर्जमा ये करते हैं, लेकिन ये पैसिवाइज है, ये एक्टिवाइज नहीं है। क्लियर होगी बात जी? तो सर इसका एक्टिव क्या होगा? ये नहीं होगा। इसका एक्टिव मैं अभी बताने लगा हूं। अब होता क्या है, हमें ना क्योंकि वो टेक्निकल में ग्रामर सिखाते हैं ना, तो हम ये समझते हैं कि हम जबरदस्ती हर चीज का एक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि हर चीज का एक्टिव नहीं बन सकता और हर चीज का पैसिव भी नहीं बन सकता। बन तो जाएगा, मतलब वो यूज नहीं होता, उसकी सेंस नहीं होती। बॉर्न बॉर्न की पहली फॉर्म होती है बियर, दूसरी फॉर्म होती है बोर, तीसरी फॉर्म जो होती है वो होती है बोन या बॉन। आईएनजी वाली फॉर्म इसकी होती है बेरिंग। अब जो बियर है ना या बोर है, वो इस्तेमाल ज्यादातर होता है बर्दाश्त करने में। मसलन द एक्सपेंसेस वर बोर्न बाय द कैंडिडेट्स। अच्छा, शी हैज बोर्न मैनी हार्डशिप्स, उसने बड़ी जो है मुश्किलें बर्दाश्त की।
इसी तरह किसी नॉवल में शायद था या मूवी में था कि वो एक बेटी अपने माँ को कहती है कि हाउ डिड यू नेग्लेक्ट मी व्हेन यू बोर्न मी। तुम मुझे कैसे नेग्लेक्ट कर सकती हो जबकि तुमने मुझे पैदा किया। ठीक है। अब अगर तुम इसका पैसे एक्टिव बनाने की कोशिश करो तो कैसे बनाओगे? रिजवान सईद अटेम्प्ट करो। नहीं सर, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। ट्राई करो ना यार, मैक्सिमम इनकरेक्ट हो जाएगा। डिड आई बॉर्न इन सरगोदा? अच्छा देखो, आई वॉज बॉर्न इन सरगोदा, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? ओ सॉरी, हाँ जी, सब्जेक्ट क्या है? गॉड है जो मिसिंग है। जब जी सर। मिसिंग होगा तो आप खुद लिखोगे गॉड बोर्न मी इन सरगोदा। बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन अगर आप इसका टेक्निकल बनाना चाहोगे तो फिर ये बनेगा कि खुदा ने मुझे सरगोदा में पैदा किया। सॉरी, बोर सेकंड फॉर्म आएगी ना, पास्ट डेफिनेट है। राइट हो गया है रिजवान? जी सर। अच्छा, तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन है ना, तो जो एलिमेंट्री वाली किताब है उसमें से ना 6-7 एक्सरसाइजेस कर लेना खुद से। ये कोई 1 डेढ़ 2 घंटे लगेगी, तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा इस पे। 2021 के 24 के पेपर में एक्टिव एज पैसिव एज आए थे, उससे पहले नहीं आए थे, है ना नबील साहब? जी सर, उससे पहले नहीं आए थे, तो 24 में आए थे सर ये। सेलेक्ट द एनी 5 सेंटेंसेस एंड रीड देम इन द एक्टिव एज। अच्छा हाँ, एक और बात। एक तो हो गया जनाब आपका सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट। वो क्या होता है? आई एम ओल्ड, आई एम यंग, वाज के साथ भी आ सकता है, सिंपल पास्ट के साथ। सिंपल फ्यूचर नामी कुछ है नहीं होती। फिर उसके अलावा ना सर कुछ चीजें होती है जो टेंसेस से बाहर होती है, उनको हम मॉडल भी कहते हैं, कोजाई भी कहते हैं। वो चीजें कैसी है? बस वो कंस्ट्रक्शंस होती है जो वक्त के साथ साथ राइज होती गई है। मसलन एक कंस्ट्रक्शन होती है नीड नॉट के साथ, नीड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये नीड नॉट के साथ इस तरह कंस्ट्रक्शन बनेगी इसमें। मसलन मैं आपको कहता हूँ यू नीड नॉट गो देयर, टू नहीं लगेगा इस पे, इन्फिनेटिव नहीं लगेगी, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। फिर एक कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें इस्तेमाल होता है हेल्प, ये भी आपने पढ़ा होगा। मैं अपनी हंसी ना रोक सका या रोक सकती थी, आई कुडंट हेल्प लाफिंग। ये मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर ये एक सेक्शन है। ये वाला जो है ये किसी टेंस में नहीं, ये मतलब ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं आएगा, ये सिर्फ प्रेजेंट में रहेगा, और ये सिर्फ नेगेटिव के अंदर ही आएगा। इस तरह की एक कंस्ट्रक्शन जो है वो आजकल जो राइजुल वक्त में चल रही है वो सपोज टू है। वो अभी हम एक देखते हैं, एक फिक्रा भी है, यू आर सपोज टू गो देयर। ये बजाहिर आपको क्या लग रहा है? पैसिव वॉइस लग रहा है, लेकिन ये एक्टिव सेंस में इस्तेमाल होता है। ये अभी इस्तेमाल होना शुरू हुआ है, अभी से मुराद ये 20-30 साल, उससे आपको ये पुरानी ग्रामर्स के अंदर नहीं मिलेगा, ये मॉडर्न यूजेज है। इस तरह एक कंस्ट्रक्शन है, ये जो बता रहा हूँ ये पुरानी है, ये भी किसी उसमें नहीं आती। हैड बेटर, हैड बेटर प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट।
मसलन अगर मैं आपको कहता हूं ना यू हैड बेटर ईट वेजिटेबल्स, तो इसके दो मतलब निकलते हैं। इसका एक तो प्रेजेंट निकलता है, बेहतर होता आप सब्जियां खाते, बेहतर था आप सब्जियां खाते। ये जो शख्स कम्युनिकेट कर रहा है ना, ये उसकी वो क्या माने देना चाह रहा है, जो सुन रहा है वो क्या माने लेना चाह रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। मसलन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहते हैं यू हैड बेटर ईट वेजिटेबल, या यू हैड बेटर टेक सॉफ्ट मील्स, तो इसका मतलब है कि वो आपको नसीहत कर रहा है। ज्यादातर ये सजेशन या एडवाइस पे होती है। यू हैड बेटर गो देयर, आपके लिए बेहतर है कि आप चले जाएं। अब इसके अंदर ना नेगेटिव बनेगा ना पॉजिटिव बनेगा, ये सिर्फ इसी कंस्ट्रक्शन में आएगा। तो इस कंस्ट्रक्शन में आने का मतलब ये नहीं होगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब जनाब हम ये देखते हैं, नबील मियां ने किए हैं ये क्वेश्चंस। द क्लब प्रेसिडेंट हैज escorted द विजिटिंग डिग्निटरीज टू अ नंबर ऑफ प्लेसेस। Positive has got it. Listing. अच्छा, ये तुमने सिर्फ क्वेश्चन, ये तुमने वो किए हैं, जवाब लिखे हैं आंसर सिर्फ? सर, जी सर। ठीक है। The visiting dignitaries have been escorted to a number of places by the club president. जो क्लब का प्रेसिडेंट था उसने विजिटिंग डिग्निटरीज को, जो मेहमान आए हुए थे, उन्हें दूसरी जगह पे एस्कॉर्ट किया, लेके गए। Listing dignitaries. देखो, द विजिटिंग डिग्निटरीज हैव बीन एस्कॉर्टेड टू अ नंबर ऑफ प्लेसेस बाय द क्लब प्रेसिडेंट। सिंपल सा ये तो, इसका इन्होंने बनाया है, द क्लब प्रेसिडेंट हैज एस्कॉर्टेड द विजिटिंग डिग्निटरीज टू अ नंबर ऑफ प्लेसेस। सेकंड हम देखते हैं जी, मिसिस कमाल had taught us for 5 years before she entered to her own सर country। हाँ जी। सर ये जो नबील भाई ने जो किया है इसको हम द क्लब प्रेसिडेंट escorted द डिग्निटरीज टू वेरियस प्लेसेस इस तरह भी कर सकते हैं इस मतलब तरह भी कर हैज सकते हो, की जगह। मैं तो हमेशा इसी तरह हाँ करता हूँ जिस तरह आप कर रहे हो ना, ताकि उसका जी जो जी मीनिंग है वो ज्यादा एम्पलीफाई होके आए। इस हाँ इस सेंस उसी तरह बोल रहे। हाँ। वर्डिंग मिस, मतलब चेंज कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हो, करनी सही चाहिए सर। भी, अगर आपको लगता है कि उससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगी या ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मिसिस कमाल हैड taught us for We 5 years have been before taught she that returned to her own country। have been taught by Mr. Kumar for 5 years before she turned to We had been taught for 5 years by Mrs. Kamal before her return to her own country। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, अब रिजवान ये देख रहा, ये कंफ्यूजिंग था। शी इज supposed to tell the candidates the requirement of the interview board। अब ये जो जुमला है ना नबील, ये क्या है, एक्टिवाइज है पैसिवाइज है? Yes. तो ये एक्टिव है सर। कैसे पता चला? टू टेल द कैंडिडेट्स। की वजह से पता सर चला। सब्जेक्ट स्टार्ट में और जी सर। ऑब्जेक्ट एंड पे है सर। हालांकि अगर इस पे हम अपने टूल अप्लाई करें जो हमने ग्रामर में पढ़े हुए हैं, उसके मुताबिक तो ये पैसिव वॉइस लगता है। जी सर। तो अगर आपको ये नहीं मालूम, तो ऐसे एक तो आपके पास इसमें चॉइस होती है, तो 5 सेंटेंसेस करने हैं आपने, ऐसे सेंटेंस को छोड़ दे तो बेहतर है। लेकिन अगर समझने की घर से ये है कि जो सपोज टू है ना, वो हमें प्रेजेंट की Candidates सेंस दे रहा है। are supposed शी इज सपोज टू टेल द कैंडिडेट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द ड्यूटी बोर्ड। सब्जेक्ट क्या होगा भाई? The candidate candidate are supposed to be told by
बाय हर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरव्यूइंग बोर्ड। ये इसका इसने बनाया है पैसिव वॉइस। हालांकि दिखने के अंदर अगर हम अपने टूल अप्लाई करते हैं तो हमें ये लगता है ऑलरेडी पैसिवाइज, Yes, लेकिन ये yes. ऑलरेडी पैसिवाइज नहीं, क्योंकि इस पोस्ट की वजह। द सेक्रेटरी विल हैव पोस्टेड द एजेंडा फॉर द मीटिंग टू ऑल द स्टेक होल्डर बाय फ्राइडे। The agenda for the meeting would have been posted by the secretary to all the shareholders by Friday. Acha, Naila has been highly commended by the city's authorities for ये क्या लिखा है, informing the police about the robbers she witnessed. Sherry, activize या passivize? रॉबरी। हाँ जी शहीर, सर activize या passivize? सर एक्टिव है सर ये तो। Has been highly कैसे पता चला? सर सब्जेक्ट शुरू में ही है सर। नहीं है, पैसिव देखो है सर। अगर ऐसे हुआ करे ना तो इसे सर टुकड़ों में तकसीम करो। प्रेजेंट अगर सर। नाइला हैज बीन प्रेजिंग मी, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। सर तो तुम्हें ये लग नहीं रहा कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वाइज है? नाइला की तारीफ की गई किसने की? सिटीज अथॉरिटीज ने। सर ये सब्जेक्ट है। ठीक हो गया सर, सब्जेक्ट ये था सर। ठीक है सर। The city's authorities have highly commended Naila for informing the police about the robbery witnessed by her. फिर जनाब आपका हो गया the soldiers fired several shots to disperse the mob. ये कौन सा टेंस है? एक्टिव है? पहले टेंस बताओ फिर बताओ एक्टिवाइज है पैसिवाइज। रिजवाज सही आप बताओ। सर एक्टिव आईसी है। ठीक है, पैसिव बनाओ जरा इसका। सर the soldier fired several shots to disperse the mob. Several Several shots were shots fired were fired by the soldiers to disperse the mob. to disperse the mob. Very good. The demonstration turned violent and people were burning cars on the street. अली अहमद आप ट्राई करो। The cars were burned by the people after हाँ after the demonstration turned violent. बिल्कुल ठीक हो गया जी। देखते हैं नबील ने क्या किया। आपका भी ठीक है। Were being burnt by the people on the street. Were being, हाँ वर बी आइए। I was reading a book. A book is Being read by me. being read by me. ठीक है सर। was being read by me. A book was, sorry, very A good book यार। was being read by. अच्छा जनाब अब आ गया जी। अ, आप ये लिए ट्राई कर लो यार। जी सर। द टीवी क्रू ये सर ये नजर तो क्रू यार। the TV क्रू ही है crew सर। जी was सर, क्रू ही the है। t द टीवी क्रू वाज फिल्मिंग द इंसिडेंट इंसिडेंट डिस्पाइट despite the angry protest डिस्पाइट द from the एंग्री soldiers. प्रोटेस्ट फ्रॉम द सोल्जर्स। हाँ ये कौन सा टेंस है जी रिजवान सईद? सर ये एक्टिव वॉइस है ना? एक्टिवाइज है। एक्टिवाइज में कौन सा है? पास्ट पास्ट। कॉन्टिन्यूअस। जी सर। Sir, पास्ट इसका मतलब इंडेफिनिट।
The IC test was filled by the TV crew despite the angry protest from the soldiers. सर ठीक हो गया। 5 नंबर को थोड़ा रिपीट कर देंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 5 सर। वो supposed to वाला जी सर, जी कमेंडेड बाय सर, the city शी वाज कमेंडेड। authority have highly commended dialogue, बिल्कुल ठीक है। जी 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 सर, जी सर, है ये लास्ट पे सर जो विटनेस्ड बाई हरी होगा, फिर इसको जब मतलब इसमें दोनों चेंज होंगे सेंटेंसेस। दोनों चेंज कर लो, एक कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शी विटनेस था ना सर हाँ, ऊपर क्वेश्चन में। अगर आखिरी वाला फ्रेज ठीक है, क्लॉज चेंज ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कर दो तो भी ठीक है। राइट, ठीक हो, थैंक मतलब असल कंस्ट्रक्शन वैसे ये है, क्योंकि ये एक्टिवाइज है और ये पैसिवाइज है यू। जी सर, और ये बैलेंस है। तो ठीक सर होगा। ये था छोटा सा सेशन। अगर किसी को थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो वो एलिमेंट्री कोर्स के अंदर इसकी सारी टेस्ट्स की एक्सरसाइजेज है, हर एक के 5-5 जुमले कर ले आप। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, कोई कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि एक्टिवाइज पैसिवाइज आते हैं तो हमें लिखना आता है। शहीद फ्लो में बड़ा अच्छा लिखता है, हालांकि उसे ये टेक्निकलिटीज या टूल्स नहीं पता। बहुत से लोग हैं, मैं इस हवाले से मुझे बहुत बाद में फर्स्ट ईयर में जाके मुझे पता चला कि यार ये एक्टिव, वरना मैं छोड़ दिया करता था कि क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करना, एक्टिवाइज पैसिवाइज का और डायरेक्ट करा। तो इस हवाले से परेशान ना हो जाना जहर में कि जी ये मुझे आता नहीं तो मैं लिख नहीं सकता। राइटिंग एक अलग चीज है और ग्रामर आना एक अलग चीज है। साइमा, किस रिस्पॉन्स की बात कर रही हो आप? नबील, कितने ऐसे लिख लिए? जो नहीं नहीं, सर आपने ठीक है। दिए थे वो तो सारी तकरीबन की हैं। वो ये वाला भी भेज दिया था आपको, पॉपुलेशन एक्सक्लूजन वाला। बस अब तुम छोड़ दो ये इसको लिखना विखना, बाकी सब्जेक्ट की तरफ तवज्जो दो। डाटा शाटा इकट्ठा करना है वो कर लो, लिखना विखना छोड़ दो। अब और तो सर जो तुम्हारे डाटा है दिमाग को ताजगी की ये जरूरत है। यूएन, वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान इकोनॉमिक। है जी सर। जी सर, अभी आपके दिमाग को मैं ना सर ताजगी। डाटा के लिए पूछ रहा था, वर्ल्ड बैंक, यूएन और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। हाँ, काफी है, दो वो चार सर केस स्टडी। मुझे नेचुरली वैसे ही होती जा रही है। मैं पेपर के नजदीक में नेचुरली जो है ना चीजें छोड़ देता हूँ सर। हाँ, छोड़ देनी चाहिए। अदिल अहमद चौधरी, आपकी क्या पोजीशन है ऐसे राइटिंग में? हाँ जी। सर मैं कर रहा हूँ सर, रोजाना 2-4 पैराग्राफ वगैरह लिख लेता हूँ सर। चलो मुझे भेज देना। जी सर। अली अहमद, आप ने कितने इंट्रो और कितने अटेम्प्ट किए कंक्लूजन? सर मैंने 3 किए हैं टोटल, लेकिन हाँ, वो बीच में कुछ ब्रेक उसको दे दी थी क्योंकि जो ऑप्शनल पेपर थे वो नेग्लेक्ट हुए हुए थे काफी ना इस सारे सही टाइम सही में। सही। तो बस वो अभी पिछला एक वीक उन पे फोकस की है, पब्लिक एड ठीक और है, आईआर था। ठीक है, तो बस इस वीक में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे सैटरडे तक, फिर ठीक दोबारा है, इसको ना वो करके मैं आपसे शेयर करूंगा सर। ठीक है। रिजवान सईद, आप भी छोड़ दो ऐसे काम। अच्छा सर, मैं उस दिन आपको वो ब्लू इकॉनमी वाला एक वो पूछा था ना, अच्छा जी हाँ सर। वो हाँ, बेसिकली मेरे जहन में सर वो आई थी बात वहां से। आपने गालबन एक पेपर शेयर किया था, उसमें वो ब्लू इकॉनमी का टॉपिक था, तो वो मेजर इकॉनमी से भी रिलेटेड था, तो इसलिए मैं पूछा था कि ये कुछ चांस हो सकता है, हो क्योंकि सकता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं हो। ट्रेडिशनल इकोनॉमी पे तो वो हाँ, और ये इमर्जिंग फील्ड भी है इन कनेक्शन विद सी पैक यार वगैरह आपने और वो सब कोशिश ये कुछ। करनी है कि इकॉनमी वाले को छेड़ना नहीं है। सबसे ज्यादा कोशिश ये होनी चाहिए यार कोई सोशल टॉपिक आए और जिसमें कम से कम राइट सर। डाटा इस्तेमाल हो, जिसमें ज्यादा पर्सनल ओपिनियन बिल्डअप हो सके। जैसे एजुकेशन होगी, जैसे यूथ की पावर होगी, इमर्जिंग यूथ होगी, सोशल मीडिया हो गया, इस तरह की जो चीजें है ना, उसमें ज्यादा आसानी से आप लिख भी ज्यादा सकते हो और ओपिनियन भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। इकॉनमी होगी, राइट वार सर। होगी, ये थोड़े टेक्निकल हो जाते हैं। इस तरह ऐसे ही को है सर, अवॉइड करना है। टेररिज्म वगैरह हो गया। ठीक है सर। अदराज शफी फरमाइए।
सर ये आपका जो लास्ट ऐसे था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और डबल कॉलन के साथ चैलेंज टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ अब सर जी। हमने इसको वेरिएबल सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर रखना है या हम या बाकी भी इसको रखेंगे? ये ना वेरिएबल हाइपोथेसिस इन चक्कर में आपने पढ़ना ही नहीं है। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ये दो तीन पॉइंट याद रख रहे हैं। इंट्रो में तो आपका इंट्रो आ गया, सारा आ गया जो आ गया, आप बयान करना चाह रहे हो, पिछला आ गया, इस हाथ ने कैसे आया कैसे पहुंचा, वो आपकी अपनी स्टोरी होगी, कोई कॉपी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल लिखना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे सेंटेंस बना रहे हैं, एक जहां से जुमला खत्म हो रहा है वहां से दूसरा शुरू हो, जैसे प्रेसी में लिखते थे। 1.1 पैराग्राफ की पॉलिसीज करनी। तो सर इस ऐसे को हम सब सस्टेनेबल के ऊपर नहीं रखेंगे? सस्टेनेबल के ऊपर आएगा, लेकिन उसको वेरिएबल समझ के प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको, उस तरह जिस तरह मैं आजकल कुछ हजरात पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? बिल्कुल सर, मैंने बनाया तो था इसके वेरिएबल, वेरिएबल कह रहा हूँ, मैंने तो चैलेंजेस लिखे तो थे ना। चले मैं सर आपसे शेयर करता हूँ ना वो इंट्रो के शेयर साथ, करके तो फिर अपनी आप। क्यूरी भी मुझे उसमें भेज देना, वॉइस नोट पे। बिल्कुल, असल में मैं ये कह रहा था कि जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी तो हम जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हम सिर्फ उसको सामने रखेंगे। नहीं नहीं, हम पूरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ठीक है। क्लाइमेट रेजिलियंस का पार्ट है। जी जी, बस असल मेरा क्वेश्चन क्यूरी ये थी कि अगर एसडीजीज को हमने सामने रखेंगे फिर तो हम उसके इधर उधर नहीं हिल सकते, क्योंकि नहीं नहीं, एसडीजीज के आपने अंदर एक एनवायरमेंटल भी सस्टेनेबल के है। जनरल जनरल सेंस लेनी है। हाँ, ये सर मेरा क्वेश्चन था कि हमने सिर्फ जनरल सेंस लेनी है या उसको उसके ऊपर रख के करना है? जनरल सेंस ठीक हो लेनी है सर, जनरल सेंस ले। गया, बस डन हो गया, ठीक है। अफजाल साहब, अली अहमद। सर सर मैं इसी कनेक्शन में जो अदनान भाई बात कर रहे थे ना, थोड़ा हाँ सा इफ यू अलाउ मी टू ऐड, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ सब्जेक्ट है ना, एक तो एसडीजीज हैं जो यूएन ने दी हैं मिलेनियम के बाद। एक हाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चार कोर हैं, जिसमें मतलब क्लाइमेट भी आ जाता है, फूड भी आ जाती है, और उसमें अब लेटर वो लेटेस्ट वो गवर्नेंस को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। बिल्कुल, पूरे लाइफस्टाइल के तो ऊपर हाँ, सस्टेनेबिलिटी। बिल्कुल 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 सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो इकोनॉमी से लेके वो गुड गवर्नेंस तक सारे को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो वो मतलब मेजर फोर फैक्टर्स को लेके उन पे इम्पैक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ का। रिलीजियस टीचिंग्स हैं हमारी ये इस पे, बिल्कुल सस्टेनेबिलिटी पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल थैंक यू अली भाई, थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक हो गया। बाकी हम ना इतवार को इंशाल्लाह एक लंबी क्लास रखते हैं, उसमें हम ग्रामर कवर कर लेंगे, और फिर अगली क्लास में पंक्चुएशन पढ़ लेंगे। तो जिस तरह नबील या बाकी लोगों ने 10-12 एसेस के इंट्रो और कंक्लूजन लिख लिए, तो अब वो अंग्रेजी को छोड़ दें और बाकी सब्जेक्ट पे तवज्जो दें, वर्कशॉप करें, रेस्ट करें, और फ्रेश होने की कोशिश करें। ठीक है सर सर। इस स्टेज पे कैसे फ्रेश हो सर बंदा? यार वो तो फिर आपके पास ऐसे कोई मौके नहीं होगे जहाँ पे आप फ्रेश हो सकते हो। आपके बचपन के दोस्त जो कपड़े उतार के रख देते हैं बंदे के, म्यूजिक। मैं कहने का मतलब है कि सर वो थोड़ी देर बंदा को बैठता भी है ना कि अच्छा बहुत पढ़ लिया, रिलैक्स हो जाए, तो वो रिलैक्स होने के टाइम में भी ना दिमाग में वही चीजें घूम रही होती हैं। अच्छा वो पब्लिक एड इतना पढ़ लिया, हाँ आरओबी ये तो इतना है, पढ़ लिया। लेकिन कम से कम आधा घंटा 15 मिनट वही एक पॉकेट मिल जाए तो आप फ्रेश हो जाते हो। जी ऐसे ही वो है। तो डेफिनेटली यार, बात ये ना कि दो चीजें होती है, एक होता है एक्सपीरियंस, एक होता है अंडरस्टैंडिंग। अब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ जिससे आप गुजर रहे हो, वो इस तरह अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि मेरे खुद उससे गुजरा हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो बिल्कुल आपके सर, ऊपर ही हो रहा है ना। ऐसे कहने ही है वाले तो सर। बड़ी आसानी से कह देते हैं कि स्ट्रेस छोड़ दो, इधर निकल जाओ, वो कर लो, आराम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह आप सर इमोशनली अटैच हुआ सर होता है जो ऐसा बंदा, करते हैं तो अदनान भाई के साथ मिलके को सर आपके साथ भी प्लान करते हैं, कहीं को चाय का कप पी लेते हैं। लेकिन मुझसे पढ़ाई की बातें नहीं करनी। सर डन हो ठीक गया है सर। सर, वहाँ सर ऐसा करते सर हाइकिंग पे चलते हैं, ट्रेल 4 पे या 3 पे, गपशप भी हाइक हो जाएगी, नेचर भी इंजॉय हो जाएगी सर। चाय पी लेते हैं, हाइकिंग के बाद में रखेंगे। ठीक है सर, ये भी ठीक है। सर किसी दिन प्लान करते हैं सर फिर। सर फिर बिल्कुल वीकेंड पे ठीक। टाइम देंगे, शादी पे आ जाए या हमें बताएं, हम उधर आ जाते हैं सर, या बिलोरी शादी बैठ पे मैं जाते हैं। आ जाता हूँ सर, ब्लू एरिया ना। जी जी बिल्कुल, वो जो बिल्कुल शादी है। ठीक तो हो गया, मैं आप वहां आ टाइम जा। डिसाइड कर लें सर, टाइम डिसाइड करना, अगर कोई और साथी भी आना चाहते हैं सर, चाहे मेरी और अहमद भाई की तरफ से, चलिए हम सबसे एक ही टिकट बुक मोस्ट बात, करते वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मेरे तो घर के सामने है सर, बिल्कुल शाह जी।
एक ही बात है, शाजी बैठ जाएगी या मेलोडी शाजी बैठ जाएगी। सर शादी बैठ जाएंगे, ठीक थोड़ा है सर। ओपन माहौल है ना उधर। सर हाँ वीकेंड पे रख लेंगे क्या ये बाकी साथी भी अगर आना चाहें तो दे आर मोस्ट वेलकम। बिल्कुल रख ले सर, बिल्कुल रख बस ले। ठीक है, मैं सर आपको फिर टेक्स्ट कर ओके दूंगा अगर आप अवेलेबल हो तो काइंडली बता दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास रखते हैं इतवार को सर। बिल्कुल सर। इंशाल्लाह सर। चले, थैंक यू अपना सर, ख्याल थैंक रखिएगा। थैंक यू सो मच। यू। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।